मरकज में चंद लोग ही है, फिर भी मरकज क्यों बंद है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो रुकी पड़ी है, मतलब मरकज ही क्यों जो बंद है पूरी तरह से। इसीलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है कि मरकज को पूरी तरह से खोला जाए। कि मरकज को मोहरा बना के पेंडेमिक का उसको रीजन बना के ये गलत हुआ। इस वक्त जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बंगले वाली मस्जिद मरकज निज़ामुद्दीन की है, जिसको आज से 2 साल 25 दिन पहले तकरीबन बंद कर दिया गया था। कोविड का एक पाजामा पहना कर के कोविड यहाँ से जो है वो फैला है, और इस तरह से यहाँ से पूरी तरह से एक कह सकता हूँ कि गलत तरीके से इस मरकज़ पर ताला लगा दिया गया था। अच्छाई को बुराई से रोकने वाला ये मरकज़, तबलीग का काम यहाँ से होता है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, आज शब बारात की दिल्ली मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के बाहर की है। भारी पुलिस का बंदोबस्त है। एक दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका लगाई गई कि शब बारात के मौके पर दिल्ली मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन को खोला जाए। उसमें पुलिस ने अपने पूरी तरह से तथ्य पेश किए और कहा कि 100 लोगों की गुंजाइश के साथ मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोला जाए, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो हकीकतमंद लोग हैं वो खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं। फ़िलहाल 3 मंजिला इमारत के साथ 3 मंजिलों को मरकज़ निज़ामुद्दीन खोला गया है शब बारात के लिए, वो भी मात्र सिर्फ 30 घंटों के लिए। अदालत में मुकदमा पूरी तरह से ये चल रहा है, लेकिन आखिर गुनाह क्या था कि मरकज़ निज़ामुद्दीन पर ये ताला लगाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से ऐसा हुआ, बल्कि कई और चीज़ें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। शब बारात का मौका है, आज मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोला गया है। तस्वीर आप ये बंगले वाली मस्जिद की देख रहे हैं। ये इमारत पिछले 2 साल 20 दिन से लगातार बंद थी, और यहाँ जो रौनक थी, वो तमाम लोग थे, वो यहाँ से सन्नाटा बिल्कुल नज़र आता है। इन दरवाज़ों पे ताले ही लगे हुए नज़र आते थे, लेकिन फ़िलहाल आज मरकज़ निज़ामुद्दीन को हाई कोर्ट के आदेश के बाद 30 घंटे के लिए खोला गया है। और इस पर खूब जमकर सियासत भी हुई। लोगों को इंतज़ार था, लोग इस इरादे में थे कि कब आखिर दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोला जाएगा। सारी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, और सिर्फ एक ही काम है इस मरकज़ का कि यहाँ से अच्छाई का पैदा होना। ना किसी दूसरे धर्म से कोई ताल्लुक़, ना किसी कोई दूसरे धर्म की बात, सिर्फ एक ही ताल्लुक़ है, लोगों को अच्छाई की बातों को बताना, बुराई से दूर ले जाना। फ़िलहाल मैं यहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन पर मौजूद हूँ। यहाँ तमाम लोग हैं, पुलिस का भारी बंदोबस्त है, और बाज़ार भी अब जो है वो मुझे यहाँ थोड़ा बहुत बहाल नज़र सा आने लगा है। तस्वीर ये मरकज़ निज़ामुद्दीन की आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, लोगों का जमावड़ा है। और मैं ज़रूर लोगों से भी यहाँ बात करूँगा और पूछूँगा कि आखिर 2 साल 20 दिन बाद इस तबलीग के मरकज़ को खोला गया है, आखिर क्या ऐसा गुनाह था? तमाम चीज़ें खोल दी गईं, स्कूल खोल दिए गए, तमाम चीज़ें हुई, कुंभ का मेला लगा, क्यों नहीं फैलता चुनावों से कोरोना? आखिर क्यों मरकज़ को इल्ज़ाम देकर इस तरह से किया गया? कुछ लोगों से मैं ज़रूर यहाँ बात करूँगा। हज़रत, आज मरकज़ को यहाँ खोला गया है 2 साल 20 दिन बाद, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह खुल जाएगा, अब बहुत जल्दी खुल जाएगा। बहुत जल्दी खुल जाएगा, खुल जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह खुल जाएगा। ये है कोई बात नहीं, दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ इसको एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम देकर बंद किया गया, लोगों में गुस्सा, रोष, वो तमाम चीज़ें थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तस्वीर आप दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाहर की है, और आज शब बारात के मौके पर खोला गया था। सारे मंदिर खुल गए, सब जगह खुल गई, फिर मरकज़ क्यों नहीं खुला? ये कुछ लोग हैं यहाँ, लगातार जो लोग हैं वो जमा हैं, और मैं ज़रूर इनसे भी बात करूँगा कि आखिर लगातार हम सोशल मीडिया पर देखते थे, अखबारात में देखते थे कि लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया, दिल्ली सरकार को इल्ज़ामात दिए, और आखिर आज लेकिन 30 घंटे के लिए, बहुत लंबे अरसे के बाद मैं कह सकता हूँ, जब तमाम इबादतगाहें, तमाम स्कूल और तमाम ऐसी चीज़ें खोल दी गई, लेकिन उसके बाद मरकज़ को आज खोला गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मरकज़ निज़ामुद्दीन को 2 साल 20 दिन बाद खोला गया है। अल्लाह में बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह जरूर खुलेगा। हाँ,
इन काफिरों से कुछ नहीं होता, इनके लिए बस दुआएं करी जाए कि इनको अल्लाह हिदायत दे। हाँ, और इस मरकज़ को खुलवा दे, सरकार से अपील कर दी जाए। और ऐसा ही नहीं बल्कि इस मरकज़ निज़ामुद्दीन के बंद होने से ये जो तमाम दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, इन लोगों को भी तकरीबन 2 साल 20 महीने काफ़ी इनके काम कारोबार पर असर पड़ा है और काफ़ी लोगों के काम कारोबार पर असर पड़ा है। कई लोग बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान में हो। 2 साल 20 दिन मरकज़ निज़ामुद्दीन बंद रहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए। इसके बारे में ये बोलना चाहिए कि आप फिर से दोबारा से खुलना चाहिए और लोगों को इबादत का मौका मिलना चाहिए। और जो है जो रुकावटें आई हुई थी कोरोना को लेकर और जमातों को लेकर, उनसे साफ क्लियर हो चुका है। और अब जो है कोई वो नहीं होनी चाहिए कि जो बयानबाजी हो रही थी और बयानबाजी को ख़त्म करके और अब सब लोग मिलकर जो है इस चीज़ को वो करें कि भाई हाँ गलती हुई है, इस गलती को मान लिया। कोर्ट ने भी इसका फैसला दे दिया है, बहुत अच्छा। कोर्ट के साथ हाई कोर्ट ने इसका जो है फैसला दिया, बहुत अच्छा। और कोर्ट का जो है हम सम्मान करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का और एक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा ये जो है हमको रिस्पेक्ट। मात्र 30 घंटे के लिए मरकज़ को खोला गया है शब बारात के मौजू को देख कर के। आज शब बारात है ताकि लोग जो है इबादत कर सकें। 30 घंटे के लिए जी, आज 12 बजे से लेकर कल शाम 4 बजे तक के लिए, और वो भी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स और पुलिस की निगरानी में इसको खोला गया है। भारी पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। जबकि ये हाई कोर्ट ने ये कहा गया कि खोल दिया गया, 3 मंजिल उनको जो है कर दी गई फैसला। नहीं, वो इस तरह के र्यूमर्स फैलाए गए। 3 मंजिल के लिए मरकज़ खोला ज़रूर गया है, लेकिन मात्र 30 घंटे के लिए खोला गया है। ये तो 30 घंटे के लिए खोला गया है, ये तो कोई बात नहीं। जो पहले जो बताया गया है सबको शाया कर दिया गया है कि परमानेंट खोल दिया गया है 3 मंजिलें। उसके ऊपर से जो वो लगाए गए थे इसके वो पाबंदी वो हटा दी गई है। अब और ये क्या हो रहा है कि 30 घंटे के लिए खोल दिया गया, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये तो परमानेंटली खोल देना चाहिए। इसमें कोई शुरू से देखें, अगर रिकॉर्ड देखा जाए, इसमें कोई भी आज तक कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई। हमेशा यहाँ पे हमेशा जो है इसकी यहाँ जो है इंक्वायरी की गई। हमेशा उन्होंने जब भी रिपोर्ट दी उन्होंने कहा या तो आसमान के ऊपर की बात करते हैं या ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, और दुनिया भी कोई बात नहीं होती। किसी दूसरे धर्म की कोई और बात यहाँ से बिल्कुल नहीं होती। यहाँ से सिर्फ बात होती है तो इंसानियत की, और जो लोग दूर भाग रहे हैं इंसानियत से, बुराई की ओर जा रहे हैं, उनको अच्छाई की ओर लाने की दावत यहाँ से जो है वो दी जाती है। कुछ तमाम दुकानदारों से भी मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि इनके काम कारोबार पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर, यहाँ लोगों के काम कारोबार पे भी लंबा असर जो है वो पड़ा है। फ़िलहाल यहाँ लोग अब पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज मरकज़ निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद को 30 घंटे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका के ऊपर खोला गया है। फ़िलहाल यहाँ तमाम लोग जो है पहुँच रहे हैं, और पुलिस के भी काफ़ी भारी बंदोबस्त हैं। काफ़ी भारी बंदोबस्त यहाँ पुलिस के भी करे गए हैं, और दुकानदार जो हैं, जो ठेला लगाते थे, यहाँ रेहड़ी पटरी लगाते थे, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तमाम चीज़ों को खोला गया था, लेकिन बंद था तो सिर्फ ये तबलीग का मरकज़, और इल्ज़ामात इस पर क्या कुछ लगाए गए वो सारी दुनिया में सरे बरा आम कर दिया गया, बदनाम पूरी तरह से किया गया। लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, सिर्फ यहाँ इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम दिया गया। फ़िलहाल अभी भी हाई कोर्ट में मामला पूरी तरह से लंबित है, और कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ से दिल्ली से जो लगातार दूर से भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनको इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से कि आखिर कब इस इमारत को, जहाँ से अच्छाई की दावत दी जाती हो, जहाँ से लोगों को अच्छाई की बातें बताई जाती हों, कब वापस इसको खोला जाएगा। फ़िलहाल ये तबलीग का मरकज़ दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन खोला गया है, और पुरानी दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट कुंवर शहजाद भी यहाँ पहुँचे हैं। कुंवर शहजाद, आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं। मरकज़ निज़ामुद्दीन को 2 साल 20 दिन बाद तकरीबन मात्र 30 घंटे के लिए खोला गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर। लगभग 2020 में 30 मार्च के दिन मरकज़ पे माननीय केजरीवाल साहब ने ताला लगाने का हुक्म दिया था और एफआईआर करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक्त के लिए मरकज़ को खोला गया है ताकि यहाँ पे लोग इबादत कर सकें। जिसने जो किया उसका बुरा के साथ तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है हमारी कम्युनिटी के लिए कि जहाँ से दीन की बात होती थी, जहाँ से इस्लाह की बात होती थी, जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर दीन को फैलाने के लिए काम किया जाता था, वो एक बार फिर 30 घंटे के लिए खोला गया है। और यकीन कीजिए कि एक बार
फिर से मरकज़ दोबारा से खुलेगा और दोबारा से यहाँ पे पूरी चहल पहल दोबारा से शुरू होगी। पूरा एक जो पाजामा है वो मरकज़ निज़ामुद्दीन को कोविड का पहना दिया गया था, मानो कि जैसे सारा कोविड यहीं से फैला हो, ऐसा पूरा एक रंग दिया गया था कि पूरी तरह से मरकज़ निज़ामुद्दीन को इल्ज़ाम तराशी की गई थी। और अब भी मात्र खोला गया है तो सिर्फ 30 घंटे के लिए, और उसमें भी जो है दिल्ली पुलिस ने कहा, थाना SHO ने कि 100 लोगों को इजाज़त दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि वो अक़ीदतमंद इबादत करने वाले लोग खुद भी इस चीज़ को समझते हैं, वो देख सकते हैं। वो भी जब सारी दुनिया जो है वो अब तकरीबन कोविड को हरा कर, या फिर कह सकते हैं कि बहुत दूर चली गई है, क्योंकि चुनाव हुए भारी भारी लाख लाख की भीड़ों के साथ, और कुंभ का मेला हुआ और तमाम चीज़ें हुई। मैं उसको कोई नारंगी पजामा नहीं कहूँगा या फिर नारंगी चीज़ नहीं कहूँगा। आखिर क्या वजूहात रहीं कि कौम और मिल्लत के लोग भी उसके लिए आगे ना आ सके? हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, ना कि दिल्ली सरकार और ना कि दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पूरी तरह से कोशिश की कि मरकज़ बंद हो जाए, लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है और जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए, तो कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया और पुलिस को फटकार लगाई कि किस तरीके से आपने इसको एक क्रिमिनल रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वजूहात थी जो 30 घंटे के लिए खोला गया, ये भी समझ से परे है, लेकिन ये भी हमारी एक जीत है। और मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा कि मुत्तहिद हो जाएं। हमें रोज़गार की बात करनी चाहिए, हमें अपने भविष्य की बात करनी चाहिए। और इन्होंने कोरोना के नाम पे मरकज़ के ऊपर जो टिप्पणियां इन्होंने दी, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर एक भेदभाव देखने को मिला, जहां पे हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा था वो ख़त्म होता हुआ दिखा, ये बहुत ही गलत था कि केजरीवाल ने अपनी बात छुपाने के लिए सारा ठीकरा मरकज़ पे छोड़ दिया था। मरकज़ को आज 2 साल बाद खोला गया, और ये तमाम दुकानदारों में इनसे भी ज़रूर पहुँचूँगा, आप लोगों के काम पर भी असर पड़ा था क्या इससे? 2 साल मरकज़ बंद रहा, कितना असर आप लोगों के काम पर रहा इससे? पूरी ख़त्म हो गई कहानी। अब 30 घंटे के लिए मरकज़ खुला है, खुद उम्मीद जगी है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोला जाएगा। हमारे तरफ से तो हमेशा के लिए खुल जाना चाहिए। आप लोगों की तरफ से हमेशा के लिए खुल जाना चाहिए। इस मरकज़ निज़ामुद्दीन के इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हैं वो या तो टोपी, तस्बीह, रुमाल और जो इत्र वगैरह हैं उसकी हैं, या फिर ये खाने वाले की फूड कोर्ट्स की दुकानें हैं। यहाँ लोग आते हैं अंदर, यहाँ से ठीक सामने हज़रत दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया की है, और ये मरकज़ निज़ामुद्दीन है जहाँ से तबलीग का काम होता है। यहाँ किसी भी तरह की बुराई को न फैलाया जाता है, लेकिन आज जब लंबे वक्त के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, 25 महीने के बाद तकरीबन मात्र 30 घंटे के लिए मरकज़ खोला गया है, तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ लगातार आते रहते थे वो किस तरह से यहाँ अब पहुँच रहे हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ आपको भीड़ नज़र आ रही है, ये जो लोग चल रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से जो है वो इस्तेमाल करके, वो आप तस्वीर देख सकते हैं। लोगों को इंतज़ार था कि आखिर कब मरकज़ को जो है वो खोला जाएगा, और अब जब 30 घंटे के लिए मरकज़ को खोला गया है तो यहाँ लोग शब बारात के मौके पर पहुँच रहे हैं, और पूरी पुलिस या बंदोबस्त के साथ मरकज़ को खोला गया है। ये मरकज़ की वही बिल्डिंग है, और इस दरवाजे से जो है जो भी लोग जा रहे हैं उन लोगों को देखा जा रहा है, बल्कि पीछे का मेन दरवाज़ा ये नहीं खोला गया है, पीछे के दरवाजे से जो है वो लोग यहाँ दाखिल हो रहे हैं। ये तमाम अक़ीदतमंद लोग लगातार पहुँच रहे हैं, और जिस तरह से पहले बसलसुल लगातार यहाँ एक इंतज़ामिया लोग रहते थे मरकज़ की ओर से ही, वो अब भी यहाँ पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये तस्वीर मरकज़ निज़ामुद्दीन की है, यहाँ तमाम लोग अब लगातार पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं जो 30 घंटे के लिए मरकज़ खोला गया है। आज सुबह 12 बजे से कल शाम 4 बजे तक के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन खोला गया है। आप क्या कहेंगे, मरकज़ को आज जो है वो 25 महीने के बाद खोला गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महाराष्ट्र से हूँ, खास मरकज़ के लिए आया था आज मरकज़ के लिए आए थे? नांदेड़ से आया हूँ। हाँ, तो आप लगातार पहले भी आते रहते थे? जी हाँ, इससे नेक्स्ट टाइम भी आया था मैं, तब भी मस्जिद बंद थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आया तो मस्जिद मुझे चालू मिली। हाँ, 30 घंटे के लिए मरकज़ को दिल्ली हाई कोर्ट ने खोला है। इंशाल्लाह जो है तो बड़ी रात की नमाज चलो मेरा यहाँ हो जाएगी, मेरी इंशाल्लाह आपकी यहाँ हो जाएगी। तो सुन रहे हैं आप, इस तरह से तमाम लोग दुनिया भर से, मैं सिर्फ कहूँगा मुल्क हिंदुस्तान से ही नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, और जो भी बात यहाँ से बताई जाती है उसको ले जाकर हर एक ईमान वाले तक उसको पहुँचाई जाती है। अदल और इंसाफ की बात पहुँचाई जाती है, बुराई के रास्ते से हटाकर लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाने वाली बात यहाँ से की जाती है। और जब पूरी तरह से इल्ज़ामात दिए जा रहे थे तबलीग मरकज़ निज़ामुद्दीन को
उस वक्त भी ज़रा सा एक अल्फाज, ज़रा सी एक बात मरकज़ निज़ामुद्दीन से हुकूमत के लिए या फिर इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए नहीं कही गई। कौन आ रहा है? और यहाँ लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और तमाम वो लोग भी जो दिल्ली माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ नांदेड़ हो, पंजाब हो, हिंदुस्तान के तमाम कोनों से जो लोग हैं जिनको लंबे वक्त से, लंबे अरसे से इंतज़ार था कि आखिर कब मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोला जाएगा, और अब जब 30 घंटे के लिए खोला गया है तो ये नांदेड़ महाराष्ट्र से आए हैं और कह रहे हैं कि एक रात मुझे अब इबादत करने के लिए यहाँ मिल जाएगी। ये तमाम नौजवान हैं, शहरी हैं, आप क्या कहेंगे? मरकज़ को 25 महीने बाद खोल दिया गया है 30 घंटे के लिए। जी नहीं, बताइए क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गाजियाबाद से आया हूँ और मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि आज हमारी मरकज़ का 30 घंटों की मोहलत मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ इबादत करूँ, रात गुजारूँ। जैसे कि आज जुमे की और शब बारात की रात है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वक्त इस मरकज़ में लग जाए। नहीं, आप लोगों की मांग क्या है? अब मरकज़ 30 घंटे के लिए महज खोला गया है कि इसको पूरी तरह से खोला जाए? मरकज़ जो है खुलना चाहिए, मरकज़ खुलना चाहिए पूरी तरह से, खुलना चाहिए। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मॉल या कोई भी बाजार हो या और मस्जिदें भी हैं, मंदिर है, कोई भी चीज़ बंद नहीं है। एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद मरकज़ बंद कर रखा है। ये किस वजह से बंद कर रखा है? ये कौन सी दुश्मनी निभाई जा रही है? ये तरीका से नहीं है, मरकज़ को खोलना चाहिए। और यहाँ कोई गलत काम थोड़ी होता है, यहाँ से इबादत की बात बताई जाती है, लोगों को गलत रास्ते से रोका जाता है। पूरी दुनिया में यहाँ से बात जाती है और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, इसलिए इसको ना पूरी तरह खोलना चाहिए, इसमें पाबंदी खत्म करनी चाहिए। तो आप लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार भी अपने जो है वो खोलना चाहिए। बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया। आप कहाँ से हैं? हम यही दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप सुन रहे हैं इन तमाम लोगों को, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि मरकज़ को अब एक लंबा अरसा जो है वो हो गया है और अब खोल देना चाहिए। जब तमाम चीज़ों को खोल दिया गया हो, तमाम बाज़ार और मॉल्स, स्कूल्स हो या फिर मेले हों या चुनावी रैलियां हों, हर चीज़ की पाबंदी हटा दी गई। हर तरह से जो है वो भीड़ों को जुटते देख रहे हैं। आखिर क्यों? जहां सिर्फ चंद लोग आते हैं और आकर वो भी यहाँ से अपनी बात जो उनको चाहिए, जो उनके बड़े, जो यहाँ से बुजुर्गान दीन बात कहते हैं, वो बात यहाँ से लेकर चले जाते हैं। क्यों आखिर इस मरकज़ निज़ामुद्दीन को पूरी तरह से, जिस तरह से पहले बदस्तूर मामूल खुला रहता था, इसको खोल नहीं दिया जाता? यही लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि आखिर अब मरकज़ को पूरी तरह से खोल दिया जाए। ये तमाम के तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, मरकज़ निज़ामुद्दीन आज पहुँचे हैं। 30 घंटे के लिए मरकज़ को खोला गया है। तमाम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं क्योंकि हर एक तबके के लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जो भी बात है मरकज़ निज़ामुद्दीन में, यहाँ जुमेरात के दिन पहुँचते हैं, जुमे के दिन पहुँचते हैं और अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी जो है वो समझते हैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद और तमाम चीज़ों को। आप क्या कहना चाहेंगे? आज मरकज़ को 30 महीने बाद जो है वो खोला गया है। ये बच्चे भी यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में, लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरकज़ को आज जो है वो मात्र 30 घंटे के लिए खोला गया है। आप क्या कहेंगे? 30 घंटे के लिए मरकज़ को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बहाल किया गया है, खोला गया है 3 मंजिला इमारत को। मैं तो ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि आलमी मरकज़ ऑल वर्ल्ड जो मरकज़ है ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमेशा के लिए खोला जाए, जैसे पहले से खुला हो चला रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीन की फ़िज़ा माहौल बनाया जाता है और पूरा आलमी फ़िक्रों पर यहाँ काम होता है और एक एक सबको जोड़, इसके अंदर इज्तिमायत पैदा होती है, कि और 5 वक्त नमाज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त वहाँ जो टाइम होती है नमाज यहाँ। आप यहाँ लगातार पहले भी पहुँचते रहते थे, अभी भी पहुँच रहे हैं। किस तरह के मैसेजेस, किस तरह की बात यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी उम्र यहीं गुजर गई? हमारी पूरी उम्र गुजर गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। आज मरकज़ को 25 महीने बाद खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या अपील करना चाहेंगे हाई कोर्ट से और दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से यही निवेदन है कि मरकज़ को पूरी तरह से खोला जाए। इस तरह के अभी हाल में हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रुकी पड़ी है, मतलब मरकज़ ही क्यों जो बंद है पूरी तरह से। चुनाव में लाखों की तादाद रहती है लेकिन मरकज़ में चंद लोग ही है, फिर भी मरकज़ क्यों बंद है?
तो ये एक तरफा का कानून नहीं होना चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है, माहौल बिगड़ता है। इसीलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है कि मरकज़ को पूरी तरह से खोला जाए, ना कि आज हमारा शब बारात का त्यौहार है उसलिए और ना ही रमज़ान के लिए, बल्कि पूरी तरह से खोला जाए। जिस वक्त वो कोविड पेंडेमिक आया था उस वक्त पूरी तरह से पूरा का पूरा सारा का सारा जामा जो है वो पहुंचा दिया गया था और पहना दिया गया था कोविड के फैलने का, और अलग से मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए बातें कही जा रही थी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मरकज़ निज़ामुद्दीन को ही पूरा कोविड का शिकंजा जो है वो दे दिया गया था और उसको लेकर मरकज़ में ऐसा ताला लगाया कि वो आज तक नहीं खुल सका। नहीं, मरकज़ का कैसा है कि मरकज़ में पहले से हज़ारों लोग रहते हैं। हाँ। कोविड पेंडेमिक का ऐसा हुआ था कि तुरंत सरकार ने फैसला लिया था कि अपना ये लॉकडाउन हो जावे। उससे पहला हमारे मरकज़ के कुछ साथियों ने जाकर सरकार से ये बात कही थी कि हमारे इतने लोग हैं, कुछ बाहर से है, कुछ यहाँ से है, अलग अलग जगह से है। उस टाइम पे आपको मालूम है माहौल बहुत ये था कि ट्रैवल करना बहुत इजी नहीं था। उस वजह से कुछ लोग मरकज़ में थे, पूरे लोग नहीं थे, लेकिन एक वो मुद्दा इशू हो गया। उस टाइम पे लोगों को कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था, बस मरकज़ आ गया हाथ में, तो मरकज़ का पूरा पतंगा बना के मरकज़ को बहुत गलत तरीके का इस्तेमाल करके मरकज़ को मोहरा बना के पेंडेमिक का उसको रीज़न बना के ये गलत हुआ। ये गलत हुआ पूरी तरह से। मतलब जो इल्ज़ाम तराशी पूरी तरह से दी गई थी और उसकी ही जो है ये अंजाम अभी तक जो है यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये आज भी मरकज़ को सिर्फ 30 घंटे के लिए खोला गया है, जबकि ये तमाम के तमाम लोग जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इनकी सिर्फ एक ही बात है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को पूरी तरह बहाल किया जाए। अब मरकज़ निज़ामुद्दीन को काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, जब तमाम चुनावी रैलियाँ पूरी तरह से की जा रही हों, तमाम दूसरे काम पूरी तरह से किए जा रहे हों, तो आखिर मरकज़ निज़ामुद्दीन को क्यों ना खोला जाए? आप क्या कह रहे हैं बेटा? मरकज़ को खोलना चाहिए। आप भी यहाँ थे क्यों? अच्छा, आप मरकज़ कब से आ रहे हैं? बचपन से आ रहे हैं। तो ये एक नन्हा मासूम है, ये भी कह रहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को मरकज़ को अब बहाल तरीके से खोला जाए। अब अज़ान और नमाज का वक्त है, तो आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ से अब एंट्री भी जो है वो फ़िलहाल दी जा रही है, और ये तमाम जो बाज़ार है वो पूरी तरह से बहाल अब नज़र आ रहा है। ये तमाम वो दुकानदार हैं जिन्होंने एक लंबे समय यहाँ पर सन्नाटे और सूनते देखी हैं और खामोश बैठे रहे ये तमाम लोग। फ़िलहाल यहाँ चौहान बागड़ वार्ड 41 से पार्षद चौधरी ज़ुबैर भी यहाँ पहुँचे हैं। चौधरी ज़ुबैर, आज मरकज़ निज़ामुद्दीन को 30 महीने तकरीबन 25 महीने बाद जो है वो खोला गया है। खुशी की बात है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट का, इसके आदेश पे हमारा मरकज़ को खोला गया है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि वो दुआ करें कि जिस तरह बेहतरी के लिए मरकज़ काम किया करता था उसी बेहतरी के लिए इंशाल्लाह आगे भी उसमें काम होता रहे, उसी तरह से बेहतरी से काम होता रहे। चौधरी ज़ुबैर, आपको याद होगा उस वक्त आपका सियासत से गहरा ताल्लुक़ है, किस तरह का एक नारंगी पाजामा जो है वो तमाम कौम और मिल्लत को पहनाया गया और मरकज़ निज़ामुद्दीन को पहनाया गया। पूरा का पूरा जो भांडा है वो फोड़ दिया गया मरकज़ निज़ामुद्दीन पर, और उसकी इल्ज़ाम तराशी के बाद आज भी मरकज़ को सिर्फ 30 घंटे के लिए खोला गया है। अच्छा, मुझे 30 घंटे का मालूम नहीं था, मुझे तो मालूम आज 12 बजे से कल शाम 4 बजे तक के लिए मरकज़ को खोला गया है। आज नेगेटिव बात करने का दिन नहीं है। एक ही दिन के लिए अगर खुला है तो मैं उम्मीद करता हूँ हाई कोर्ट इस पर ध्यान देकर आगे को भी इंशाल्लाह ये परमानेंट खोला जाएगा, और जिसने इसके साथ गलत किया है उसकी सजा अल्लाह देगा, उसकी सजा हम दे नहीं पाएंगे उसको। बिल्कुल। कोई अपील आप आवाम से करना चाहते हो? लोगों से इबादत का दिन है, दुआ करें कि मुल्क में शांति बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, दुनिया के अंदर जो आफतें आ रही हैं वो ख़त्म हो, और इबादत का दिन है तो दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह सुनेगा और इस पर आसानी होगी हमारे लिए। शुक्रिया। तो आप चौधरी ज़ुबैर को भी सुन रहे थे, और ये मरकज़ निज़ामुद्दीन की बिल्डिंग है। फ़िलहाल मैं भी आप तमाम लोगों से, नमाज का वक्त हो चुका है और आज शब बारात का दिन है, शब बारात का दिन है, इबादत की रात है, होली भी है, और आज बड़े ही अमन और सुकून के साथ जो है ये दोनों ही त्यौहार मनाए जा रहे हैं देश भर ही नहीं पूरी दुनिया में। फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से यहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन से अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी